हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ बैंड प्लेइंग अ म्यूजिक ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल विथ स्पीड वीबी, अ मोटरसाइकिलिस्ट फॉलोइंग द बैंड विथ अ स्पीड वीएम। इफ v is the speed of sound, then the expression of beat frequency heard by the motorcyclist. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग टारगेट होता है डॉपलर्स इफेक्ट में, उस रिफ्लेक्टिंग टारगेट को हम एक प्लेन मिरर मान लें। बराबर है। अब यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी एक बैंड है जो कि हम लोगों के पास सोर्स है और ये वॉल की तरफ में जा रहा है विद वेलोसिटी वीबी। क्लियर है? देख लीजिए, बैंड प्लेइंग द म्यूजिक एफ मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल विद स्पीड वीबी, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज फॉलोइंग द बैंड। मोटरसाइकिलिस्ट इज फॉलोइंग द बैंड मतलब मोटरसाइकिलिस्ट पीछे है, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था वीएम से। क्लियर है? अब आपसे बोला गया है कि बीट्स फ्रीक्वेंसी, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी क्यों आएगी? बिकॉज एक फ्रीक्वेंसी तो जो सोर्स की है वो ऑब्जर्वर को डायरेक्टली मिल जाएगी और दूसरी मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो हम लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग चीज होती है उससे हम लोग मानते हैं प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे जो सोर्स है उसकी एक इमेज हम एस डैश और बना देते हैं और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा वीबी से। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो सोर्स टू ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो एक फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी डायरेक्टली, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते थे एफ एपरेंट, वो फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देगी। क्लियर? एफ एक्चुअल जो जनरेट हो रही है, v माइनस वीओ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीओ एंड v माइनस vs, vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स और v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और यहाँ पे अगर कभी भी कोई भी चीज पॉजिटिव साइन के अपोजिट होगी तो हम उसको निगेटिव रखेंगे। तो यहां से देखें कि पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोगों ने ये लिया हुआ है और यहाँ पे वीएम और वीबी दोनों ही अपोजिट है, तो यहाँ पे दोनों हम लोगों को निगेटिव साइन के साथ प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर है? तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई थी वीएम और सोर्स की वेलोसिटी दी गई थी वीबी, तो ये दोनों ही प्लस हो गए। तो एक फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों को ये मिली एफ एपरेंट। क्लियर है? अच्छा, दूसरी वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेगी जिसको हम कुछ भी एफ एपरेंट डैश लिख देते हैं। फिर से हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, ये एफ एक्चुअल v माइनस वीओ अपॉन v माइनस vs, ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा, v माइनस vs। अब इसमें जो भी वेलोसिटी अपोजिट होगी हम लोगों के साइन के, हम उसको माइनस प्लेस कर देंगे। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो जो हम लोगों के पास ये एक इमेज बनी थी सोर्स की, तो उससे पॉजिटिव डायरेक्शन फिर से लेफ्ट में। तो अब की बार देखो वीबी तो उसी डायरेक्शन में है, मतलब ये प्लस रहेगा, बट वीएम फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से अगर हम एफ एपरेंट डैश देखेंगे तो हम लोगों को यहां से मिलेगा एफ एक्चुअल, और एफ एक्चुअल की जगह यहाँ पे इन्होंने एफ दे रखा है तो मैं एफ ही प्लेस कर देता हूं इसकी जगह यहीं पे एफ। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी फिर से निगेटिव है तो प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगी अब की बार, जबकि सोर्स की वेलोसिटी वही दी गई है तो इसको मैं वीबी ही प्लेस कर दे रहा हूं। क्लियर? अब यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो जो बीट्स फ्रीक्वेंसी होगी वो यहां से हम लोगों को मिलेगी एफ एपरेंट डैश माइनस एफ एपरेंट। क्लियर है? तो इसमें से मैंने एफ कॉमन निकाल लिया और देखिए ऊपर से v प्लस वीएम भी हम लोगों के पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास बच रहा है v माइनस वीबी और माइनस वन अपॉन वी प्लस वीबी। तो अब अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं भाई, अभी बेसिक सोल्यूशन वाला काम बचा हुआ है, मतलब इसमें फिजिक्स वाला काम तो ऊपर ही खत्म हो गया था। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या इसको वी स्क्वायर माइनस वीबी स्क्वायर लिख सकते हो, लिखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहां से आ जाएगा ये v प्लस वीबी हो जाएगा माइनस वी प्लस वीबी, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो फाइनली जो हम लोगों के पास बीट्स फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो एफ इंटू वी प्लस वीएम अपॉन वी स्क्वायर माइनस वीबी स्क्वायर इंटू टू टाइम्स वीबी। तो ये अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन हम लोगों को कौन सा दिख रहा है, देखिए टू टाइम्स वीबी एफ, ये सी वाला देखिए ऑप्शन दिख रहा है क्या? आराम से देखिएगा, जल्दी में गलत मत कर जाइएगा। सी वाला ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ये बराबर, तो इसमें से सी वाला आंसर हम लोगों के पास क्या होगा करेक्ट, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं। नहीं, पूरा सॉल्व भी किया और उसके बाद भी गलत ऑप्शन टिक कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनली हम लोगों को करेक्ट मिलेगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।